एनसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान सामने आया है जो चर्चा का विषय है। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल है। 10 साल में बीजेपी के सारे वादे झूठे साबित हुए। नौजवान, किसान, महिला, पिछड़ा सभी वर्ग के लोग बीजेपी की सरकार से परेशान रहे। ऐसे में लोग मन बुना चुके हैं कि हरियाणा को पर्ची खर्ची वाली सरकार से मुक्त करना है। गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि हरियाणा प्रचार में बीजेपी में कोई भी मोदी का नाम ले ही नहीं रहा है। अब की बार सिर्फ नाम के लिए प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के नेता न मोदी का नाम ले रहे हैं, न मनोहर लाल का नाम ले रहे हैं, न नायब सिंह सैनी का नाम ले रहे हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के बेटे के मामले पर भी डोटासरा बोले। उन्होंने कहा कि अभी ऐसे मामले और आएंगे। अब तो बेटों की सक्रियता सरकार के लोगों से आपको ज्यादा दिख रही होगी। कई नेता पुत्रों का क्रिकेट प्रेम भी झलक रहा है। जाके आया हूं और कल फिर जा रहा हूं। 3 तारीख तक हम लोग वहीं हैं और मैं समझता हूं कि हरियाणा में एक तरफा चुनाव है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वहां की मौजूदा सरकार के खिलाफ जनाक्रोश है। केंद्र की सरकार जो झूठे वादे करके और 10 साल के बाद में भी तीसरी बार उन्होंने सरकार बना ली, उस बात का भी एक आक्रोश है। और नौजवान, किसान, दलित, पिछड़ा, महिला, सभी वर्ग के लोग ये मन बना चुके हैं पूरी तरीके से कि हरियाणा को इस डमी सरकार से मुक्त करना है। ये जो बातें आ रही हैं, चाहे वो बैरवा जी की आ रही हैं, दूसरे नेताओं की आएंगी, आप देखना, ये इसलिए आती हैं कि जो शासन में होता है वो कमजोर व्यक्ति को जब बैठा देते हैं और पर्चियों से जब इस तरह के फैसले दिल्ली से होने लग जाते हैं, जनता की आवाज़ और जनता के जनप्रतिनिधियों की आवाज़ के बगैर अगर कोई थोपा जाता है फैसला, तो फिर इसी तरीके का कुशासन आपको देखने को मिलेगा। जो आप जो बातें कर रहे हैं ये सब इसी तरीके का, ये 9 महीने का कार्यकाल नहीं, आगे भी आप देखना जितने दिन ये चलेंगे ये इसी तरीके की बातें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। और मेरे सहयोगी जयपुर ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शशि मोहन, ये एक बहुत ही बड़ा दावा है डोटासरा की ओर से कि इस बार चुनाव में न मनोहर लाल का नाम लिया गया, न नायब सिंह सैनी का नाम लिया गया, न नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया। कितना दम इस दावे में? देखिए, जब चुनाव होते हैं तो सभी तरह की बातें और दावे होते हैं। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा अभी विपक्ष में है और वो विपक्ष राजस्थान में भी है और हरियाणा में भी। लेकिन हरियाणा में लड़ाई चल रही है सत्ता में आने की और सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने की। क्या कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी, इस मुद्दे को आधार बनाकर ही बयान दिए जा रहे हैं। और इसीलिए डोटासरा ने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी के नेता पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेने से बच रहे हैं। इसके साथ ही मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व सीएम रहे, नायब सिंह सैनी रहे जो निवर्तमान सीएम, उन सभी का नाम लेने से बचा जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी की सभाएं नहीं हो रही? सभाएं हो रही हैं, लेकिन ये किसी भी नेता का बात कहने का, अपना बयान देने का एक तरीका होता है। उस तरीके के जरिए वो लोगों के बीच अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि किस पार्टी को रेस्पॉन्स मिल रहा है और किसको नहीं। तो गोविंद डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसलिए वो कांग्रेस के समर्थन के और उसके नजरिए से ही बात कह रहे हैं और इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। लेकिन जो स्थानीय नेता हैं वो अपने अपने तरीके से प्रचार करते हैं, अपने पार्टी के नेताओं का भी नाम लेते हैं और उनकी बात भी कहते हैं। लेकिन डोटासरा को लगता है कि ये ज्यादा अपीलिंग बयान होगा और इसीलिए इस तरह की बात उन्होंने कही कि पीएम का या दूसरे नेताओं का नाम बीजेपी के प्रत्याशी नहीं ले रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।